हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जानेंगे इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, जिसमें मुख्यतः IUPAC सिस्टम के बारे में। नामकरण में IUPAC सिस्टम पिछले वीडियो में इससे संबंधित IUPAC का पूरा नाम क्या होता है या नामकरण किस प्रकार करते हैं, कुछ जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर नामकरण के लिए मुख्यतः 3 स्टेप होते हैं। क्रम से किस प्रकार किसका नाम पहले लिखते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है, सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रेफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स और प्लस 2 डिग्री सफिक्स। पहले 2 डिग्री प्रेफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद 1 डिग्री प्रेफिक्स का नाम लिखते हैं, उसके बाद वर्ड रूट का नाम लिखते हैं और इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स का नाम और अंत में 2 डिग्री सफिक्स का नाम लिखते हैं। 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है? ये दोनों ये सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी या हिंदी में इसी को प्रतिस्थापी कहते हैं। प्रतिस्थापी का मतलब ब्रांचेस, शाखा के बारे में। पहले शाखाओं का नाम लिखते हैं, ब्रांचेस का नाम लिखते हैं। उसके बाद 1 डिग्री प्रेफिक्स। 1 डिग्री प्रेफिक्स में यदि कोई रिंग बन रहा है तो उसके लिए साइक्लो लिखते हैं। यदि रिंग बन रहा है, कार्बन कार्बन की चेन में रिंग बन रहा है, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है, अर्थात इसका नाम लिखते हैं, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए साइक्लो। वर्ड रूट कार्बन की श्रृंखला, ऑर्गेनिक यौगिक में कार्बन की श्रृंखला। और 1 डिग्री सफिक्स में एन इन आयल लिखते हैं। यदि सभी बांड सिंगल हैं तो ANE, यदि डबल बांड है तो ENE और यदि ट्रिपल बांड है तो YNE। एन इन आयन में से कोई एक। और इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह जैसे OH, अल्कोहल के लिए OL लिखते हैं, एल्डिहाइड CHO इसके लिए AL लिखते हैं, आदि तमाम सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये है पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम लिखने का नियम कि सबसे पहले किसका किसका नाम लिखते हैं और अंत में किसका किसका नाम लिखते हैं। जिसमें से कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें प्रेफिक्स क्या होता है, प्रेफिक्स क्या होता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वैसे ये पूरा टॉपिक लंबा है, इसके लिए कई वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसमें से एक में आप इसका परिचय और प्रेफिक्स के बारे में जानकारी ले चुके हैं पिछले वीडियो में। इसमें जानेंगे वर्ड रूट क्या होता है और इसको किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। कार्बन की जो श्रृंखला होती है ये किस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं। तो वर्ड रूट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन।
या लार्जेस्ट चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, लार्जेस्ट चेन मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। जैसे सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, इस तरह से इतने सी हैं और मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें किस कार्बन के साथ कितना कितना हाइड्रोजन लगेगा इसके बारे में पीछे बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो सिरे पर कार्बन होते हैं जिसका एक बॉन्ड दूसरे कार्बन से बना हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, बीच वाले 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसका 3 बॉन्ड बना है, एक नीचे और 2 साइड में कार्बन से, तो इसको 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास 3 हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब इसमें वर्ड रूट कार्बन की लार्जेस्ट श्रृंखला चुननी है कि मतलब कौन सा कार्बन का श्रृंखला है। तो यदि इस तरह से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, और यदि इस प्रकार से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, इस प्रकार ऊपर वाली काउंटिंग में 8 ही कार्बन प्राप्त हो रहे हैं और नीचे वाली काउंटिंग में 9 कार्बन प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात ये काउंटिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की अधिकतम संख्या प्राप्त हो। तो इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से आकर के यहां पर अंत होता है तो 9 कार्बन इस श्रृंखला में प्राप्त होते हैं। और यदि ये सीधी श्रृंखला ऊपर वाली काउंट होती है तो उस श्रृंखला में 8 कार्बन होते हैं। अर्थात ये नीचे वाली श्रृंखला ही सही है, ये श्रृंखला गलत है। मतलब आपको इसमें ध्यान देना है कि अधिकतम कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, जैसे ये सबसे लंबी श्रृंखला है 9 कार्बन है तो लंबी श्रृंखला प्राप्त हो वो काउंटिंग करनी है जिसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला हो। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, जैसे यहां H भी लिख लीजिए इसके साथ। अब इसकी काउंटिंग यदि यहां से शुरू किया जाए 1 1 2 3, यहां पहुंच करके यहां आते हैं 4, एंड हो जाता है, ये लंबी श्रृंखला छूट जा रही है तो 4 5। यदि इस प्रकार से काउंटिंग कर रहे हैं तो 5 कार्बन प्राप्त हुए उस श्रृंखला में। लेकिन यदि यही श्रृंखला यहां 6 हो 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार ये श्रृंखला इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। ये श्रृंखला इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है जिसमें 6 कार्बन है, तो ये श्रृंखला सही है। इसके लिए तमाम तरीके से आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2, फिर इधर आएंगे 3 4, या 1 2 3 4 5। मतलब आपको वो श्रृंखला चुननी है जो सबसे लंबी श्रृंखला हो, कार्बन की लंबी श्रृंखला इसमें चुनना है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला यही सबसे लंबी है जिसमें 6 कार्बन प्राप्त हो रहे हैं। अब इसका नाम लिखना हो
तो 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो इसका नाम होगा हेक्सेन। सभी बॉन्ड सिंगल हैं, ये नहीं जोड़ेंगे। यदि डबल बॉन्ड होता ये नहीं जोड़ते। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या बच रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह या साइड में जो ब्रांचेस हैं वो जो बच रहे हैं उसका नाम, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, अर्थात CH3 और CH3 को मेथिल कहते हैं। मेथिल, दो मेथिल हैं तो डाई लिखते हैं, डाई मेथिल, और दोनों की पोजीशन बताते हैं 3, 3, 4, 3, 4 हाइफन 3, 4 डाई मेथिल हेक्सेन। तो इस प्रकार कार्बन की श्रृंखला चुनते हैं जो सबसे लंबी श्रृंखला हो। अगला एग्जांपल देखते हैं। यह है कार्बन कार्बन श्रृंखला चुनने का नियम। अब आगे देखते हैं कि उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, कार्बन कार्बन की नंबरिंग कैसे करते हैं। जैसे C, मान लीजिए इसकी नंबरिंग करना है। अब इसमें पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला ये है, इसकी लंबी श्रृंखला। अब इसकी लंबी श्रृंखला में काउंटिंग शुरू करते हैं ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होता है वो 4 पोजीशन पर है। यदि इसकी काउंटिंग इधर से स्टार्ट किया जाए, अर्थात इसकी नंबरिंग इधर से किया जाए राइट साइड से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होता है वो तीसरे नंबर पर प्राप्त होता है। अर्थात ऊपर वाली जो काउंटिंग है, जो ऊपर वाली नंबरिंग है, वो सब्स्टिट्यूएंट 4th नंबर पर आ रहा है और नीचे वाली नंबरिंग में 3 नंबर पर आ रहा है। तो इसमें जो न्यूनतम अंक सब्स्टिट्यूएंट प्राप्त होते हैं वही नंबरिंग सही होती है। अर्थात इसमें नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं। ये कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला मतलब इसमें जितने एंड पॉइंट हैं उतने कार्बन हैं, और जितने कार्नर हैं उतने कार्बन हैं। जितने एंड पॉइंट हैं उतने कार्बन हैं, तथा जितने बीच बीच में मोड़ हैं या कार्नर है उतने कार्बन हैं। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एक लंबी श्रृंखला में प्राप्त होंगे। तो वर्ड रूट में 6 कार्बन, बाकी ये 2 और ये किए प्रतिस्थापी होगा। तो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे। यदि इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नीचे वाली नंबरिंग करते हैं। ऊपर से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोनों साइड में ऊपर वाली नंबरिंग से ये प्रतिस्थापी दूसरे पोजीशन पर और ये प्रतिस्थापी 5वें पोजीशन पर, नीचे वाली नंबरिंग से ये प्रतिस्थापी दूसरे पोजीशन पर, ये प्रतिस्थापी 5वें पोजीशन पर। तो इसके लिए जब दोनों सेम आ रहा है तो इसके लिए लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट सम रूल फॉलो करते हैं। लोवेस्ट सम, लोवेस्ट सम रूल क्या होता है कि जो प्रतिस्थापी हैं उनके पोजीशन को लिख करके जोड़ते हैं
और यदि वो संख्या छोटी आती है तो जो संख्या छोटी आती है वही नंबरिंग सही है। जैसे ऊपर के अनुसार, ऊपर वाली काउंटिंग के अनुसार एक प्रतिस्थापी दूसरे पोजीशन पर है, उसके बाद एक प्रतिस्थापी 5वें पोजीशन पर है, फिर दूसरा भी 5वें पर है। इसका मतलब 2 5 5, तो 2 + 5 + 5। नीचे वाली नंबरिंग के अनुसार एक प्रतिस्थापी दूसरे पोजीशन पर है, प्लस फिर दूसरा भी दूसरे पोजीशन पर है, और प्लस 5वें पोजीशन पर है। तो ये 5 2 7 5 12, और ये 2 2 4 5 9। अर्थात ऊपर वाली नंबरिंग का सम जोड़ 12 है और नीचे वाली नंबरिंग का जोड़ 9 है। जो संख्या छोटी है वही वाली नंबरिंग सही है। अर्थात नीचे वाली नंबरिंग सही है 1 2 3 4 5 6। ये नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। लेकिन कभी कभी ये लोवेस्ट सम रूल भी फॉलो नहीं होता है। वैसे आप जानते हैं केमिस्ट्री में कोई भी रूल 100% फॉलो नहीं होता है। तो लोएस्ट रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखते हैं जो कार्बन कार्बन का पोजीशन है वो लोएस्ट सम रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे 1, ये जितने भी कार्बन हैं, जितने कोने हैं उतने कार्बन हैं, और जितने एंड पॉइंट है उतने कार्बन हैं। इसकी नंबरिंग करते हैं ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे से इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाली नंबरिंग के अनुसार इसका सम ज्ञात करते हैं तो 3 3 3 + 3 और +7 इक्वल टू कितना होता है 3 3 6 7 6 13। नीचे वाली नंबरिंग के अनुसार 2 + 6 6 6 + 6, तो 6 6 12 2 14। अर्थात ऊपर वाली नंबरिंग के अनुसार टोटल सम 13 आ रहा है और नीचे वाली नंबरिंग के अनुसार टोटल सम 14 हो रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला सही होना चाहिए और नीचे वाला गलत होना चाहिए। लेकिन इसका सही पोजीशन है, सही नंबरिंग है नीचे वाला, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट रूल है कि दोनों में प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो पहली संख्या आती है। जैसे नीचे वाली काउंटिंग के आधार पर इसका नियम है 2, और पहले ऊपर वाली काउंटिंग के अनुसार ये तीसरे पोजीशन पर आ रहा है। तो इसमें ये संख्या देखते हैं, जब सेम आता है तब सम रूल फॉलो होता है। जब पोजीशन सेम आता है, जैसे इससे ये 2 है, दूसरे संख्या पर प्राप्त हो रहा है, पहले प्राप्त हो रहा है, और इससे ये तीसरी संख्या पर प्राप्त हो रहा है, तो पहले ही रूल में मतलब लोएस्ट सम रूल यहां पर लागू नहीं होगा। केवल ये देखना जो पहले प्राप्त होता है उसी को ही प्राथमिकता दी जाती है। अर्थात इसकी नीचे वाली नंबरिंग सही है और ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें Cl है और यहां पर Br है, तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, इधर से ये पहले प्राप्त होगा और इधर से ये दूसरे नंबर पर प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, मतलब नीचे वाली नंबरिंग के आधार पर ये दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है और ऊपर वाली नंबरिंग के आधार पर ये सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन के साथ जुड़ा है। अर्थात ऊपर वाली नंबरिंग सही है और नीचे वाली नंबरिंग गलत है। लेकिन इसी को इस तरह से लिख दिया जाए, जैसे
यहां Cl और यहां पर Br। अब की बार कौन सा सही है? अब दोनों की पोजीशन सेम है, तो दोनों की पोजीशन के लिए जब पोजीशन सेम है तब उसके लिए नियम लागू होता है अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? क्लोरो, और इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? ब्रोमो। अर्थात ये वाली काउंटिंग सही है और ये वाली काउंटिंग गलत है। मतलब जब दोनों की पोजीशन सेम होती है तो उस समय दोनों में अल्फाबेट ऑर्डर में देखते हैं कि किसका नाम पहले आ रहा है, उसको पहले लिखते हैं, वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं, और जिसका नाम बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखते हैं। ये था कार्बन चेन में नंबरिंग का नियम और तरीका। अगले वीडियो में देखेंगे कि यौगिकों का नाम किस प्रकार लिखते हैं या सफिक्स का नाम कैसे लिखते हैं। शेष अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।